सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरु गीता एक गुरु गान है। गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और बहुत ही हार्दिक उत्कृष्ट भाव है जो गान के रूप में गाया जाता है। शुरू करते हैं। श्री गुरु। हे पार्वती के पति, त्रिविध तापों को हरने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। हजार मूर्ति वाले, हजार पैर वाले, हजार नेत्र वाले, हजार जंघा वाले, हजार हाथ वाले, हजार नाम वाले, हजार युग पर्यंत काल को धारण करने वाले अविनाशी अनंत पुरुष को नमस्कार हो, नमस्कार हो। जिनका स्वरूप सच्चित और आनंदमय है, जो संसार के प्रपंचों से रहित है, शांत स्वरूप हैं, जिनका अन्य कोई आलंबन नहीं है, जो तेजो मूर्ति हैं, ऐसे शिव स्वरूप श्री गुरुदेव को नमस्कार है। शिष्यों के संसार प्रपंच का हरण करने वाले, केवल भक्तों के कारण ही सगुण देहधारी, चित्त स्वरूप, सत स्वरूप और नित्य आनंद स्वरूप गुरुदेव नित्यानंद को नमस्कार है। परमात्मा हमारी एक साथ रक्षा करें, हम साथ ही भोजन करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, हमारा ज्ञान तेज युक्त हो, हम कभी द्वेष ना करें। शांति हो, शांति हो, शांति हो। श्री गुरु पादुका पंचकम। सर्व गुरुओं को नमस्कार है, गुरु पादुकाओं को नमस्कार है। श्री गुरुदेव के गुरुओं अथवा पर गुरुओं को और उनकी पादुकाओं को नमस्कार है। आचार्यों और सिद्ध विद्याओं के स्वामी सिद्धेश्वरों की पादुकाओं को नमस्कार है। बार बार श्री गुरु पादुकाओं को नमस्कार है, जो बाग बीज, अहंकार और माया बीज, हरिंकार के रहस्य से युक्त षोडशी बीज, श्रृंगार के गूढ़ अर्थ के महान ऐश्वर्य से ओंकार के मर्म स्थान को प्रकट करने वाली हैं, ऐसी उन गुरु पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। होत्र और होत्र इन दोनों प्रकार की अग्नियों में हवन सामग्री, होम करने वाले होता और होम आदि इन सब में भासने वाले एक ही पर ब्रह्म तत्व को साक्षात अनुभव करा देने वाली गुरुदेव की पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। जो अंतकरण के काम क्रोध आदि महासर्पों के विष के उतारने वाले विष वैद्य हैं। विवेक अर्थात अंतर्ज्ञान और वैराग्य के खजाने को देने वाली हैं, जो प्रत्यक्ष बोध प्रदायिनी और शीघ्र मोक्ष देने वाली हैं। श्री गुरुदेव की ऐसी पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। अंतहीन संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो नौका रूप है, अविचल भक्ति को देने वाली हैं। प्रमाद, आलस्य, अज्ञान रूपी जड़ता के समुद्र को सुखाने के लिए जो वड़वाग्नि समुद्र में रहने वाली आग के समान है, श्री गुरुदेव की उन पादुकाओं को नमस्कार है, नमस्कार है। शांति हो, शांति हो, शांति हो।
श्री गुरु गीता। श्री गुरु गीता प्रारंभ होती है। इस श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्र के ऋषि भगवान सदाशिव हैं। इसमें अनेक प्रकार के छंद हैं। इस गुरु गीता स्तोत्र के देवता श्री गुरु परमात्मा हैं। हाँ, बीज है, स शक्ति है, क्रो कीलक है। श्री गुरु की प्रसन्नता अथवा कृपा की सिद्धि के लिए जप में इसका अनुष्ठान है। यह ध्यान है दृश्यमान सचराचर जगत के कारण स्वरूप अहम और स, इन दो व्यापक दिव्य कमल के दो पत्रों से विश्व की रचना के लिए अनेक शरीरों में अपनी ही स्वेच्छा से स्वच्छंद रूप से सतत निवास करने वाले परम शिव पद से स्वयं प्रकाशित चरण कमलाकार दीप ज्योति की अंगुष्ठ प्रमाण शिखा सदृश निरंजन साक्षात अक्षर शरीर शब्दातीत होते हुए भी अ से क्ष तक समस्त वर्ण मूर्ति नाम रहित भी सर्वनाम वाले व्यापक विभु नित्या आनंद स्वरूप स्वयं सर्वथा मुक्त आनंदय कर्ष गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी अपने 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के हेतु जप करता हूं। सूत बोले, एक बार रमणीय कैलाश शिखर पर पार्वती ने भक्ति का संधान करने में कुशल भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रणाम करके प्रश्न किया। श्री देवी बोली, हे देवों के देव, हे परात पर जगत गुरु, आपको नमस्कार हो। हे सदा कल्याण स्वरूप महादेव, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। हे स्वामी, देहधारी जीव किस साधना मार्ग का अवलंब करके ब्रह्मा में हो सकता है? मुझ पर आप कृपा कीजिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बताता हूं। यह लोगों का कल्याण करने वाला प्रश्न है जो पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। तीनों लोकों में दुर्लभ इस तत्व को मैं कहता हूं, तुम सुनो। गुरु से भिन्न ब्रह्मा नहीं है। हे सुंदरी, यह सत्य है, यह सत्य है। वेद शास्त्र पुराण और इतिहास आदि मंत्र तंत्र आदि विद्याएं और स्मृति उच्चाटन आदि विधियां शैव शाक्त आगम और अन्य विविध प्रकार के मत मतांत्र वाले ग्रंथ भ्रमित चित्त वाले जीवों को भ्रष्ट करने वाले हैं। गुरु तत्व को न जानने वाले मूढ़ लोग यज्ञ व्रत तप दान जप तीर्थ तथा ऐसे ही अनेक कार्यों का आचरण करते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा से श्री गुरु भिन्न नहीं है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को गुरु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह गूढ़ विद्या जगत में माया रूप में तथा शरीर में अज्ञान रूप में रहती है, जिसके जागरण से सत्य ज्ञान का उदय होता है। उस तत्व को गुरु संज्ञा से जाना जाता है। श्री गुरु के चरणों की सेवा से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। देहधारी जीव जिससे ब्रह्म रूप बनता है, उस तत्व को मैं तुम्हें कृपा पूर्वक कहता हूं। श्री गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके सिर पर जल धारण करने से मनुष्य को सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। श्री गुरु का चरण जल पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी तेज को उज्जवल करने वाला और संसार सागर से तारने वाला है। अज्ञान की जड़ को
उखाड़ने वाला, जन्म और कर्म का निवारण करने वाला श्री गुरु पादोदक ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए पीना चाहिए। श्री गुरु के पादोदक का पान करके गुरु के उच्छिष्ट का गुरु को समर्पित करके बचा हुआ भोजन करना चाहिए तथा श्री गुरु मूर्ति का निरंतर ध्यान और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का सदा जप करना चाहिए। श्री गुरु का निवास स्थान ही काशी है, उनका चरणोदक गंगा है। श्री गुरु साक्षात विश्वेश्वर हैं, वे निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्मा हैं। श्री गुरु का पादोदक ही गया तीर्थ है, वे ही अक्षय वट हैं, वे ही तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसी श्री गुरु मूर्ति को बारंबार नमस्कार। श्री गुरु मूर्ति का नित्य स्मरण करें, गुरु नाम गुरु के दिए हुए मंत्र का सदा जाप करें, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, गुरुदेव से भिन्न किसी भी वस्तु की भावना ना करें। श्री गुरु के मुखार बिंद में स्थित ब्रह्मा उनकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री गुरुदेव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए जैसे कुलीन स्त्री सतत अपने पति का ध्यान करती है। आपने आश्रम, अपनी जाति, अपनी कीर्ति और उन्नति के साधन, इन सब का परित्याग करके श्री गुरु के सिवा अन्य किसी की भावना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से मेरा शिव रूप गुरु का प्रयत्न पूर्वक चिंतन करता है, उसके लिए परम पद सुलभ है। इसलिए गुरु की आराधना करो। त्रिलोक में देव, असुर, नाग आदि स्पष्ट वर्णन करते हैं कि गुरुदेव के मुखार बिंद में रहने वाली विद्या, सत्य ज्ञान गुरु भक्ति से ही प्राप्त होती है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है तेज प्रकाश। गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाला ब्रह्मा है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु शब्द का प्रथम वर्ण गु माया आदि गुणों को प्रकट करने वाला है और दूसरा वर्ण रू ब्रह्मा का द्योतक है, जो माया की भ्रांति का विनाश करने वाला है। इस प्रकार गुरुपद सबसे श्रेष्ठ है, देवों को भी दुर्लभ है और हा हा हु नामक गणों द्वारा, गंधर्वों द्वारा प्रपूजित है। उन सभी की यह दृढ़ मान्यता है कि गुरु से परे कोई दूसरा तत्व नहीं है। साधक को श्री गुरु जिससे भी संतुष्ट हो, ऐसे आसन, शयन, वस्त्र, भूषण, वाहन आदि गुरु अर्पण करने चाहिए। श्री गुरु की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म, मन और वाणी से सदा गुरु की आराधना करें और श्री गुरु के सम्मुख लज्जा त्याग कर दीर्घ साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, प्राण सद्गुरु को निवेदन करना चाहिए। स्वयं तथा पत्नी आदि सबको, सर्व प्रिय संबंधों को सद्गुरु को समर्पण करना चाहिए। अर्थात ममत्व भाव का संपूर्ण त्याग करते हुए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हे सुंदरी, अपने शरीर के कृमि, कीट, भस्म, विष्ट, दुर्गंध, मलमूत्र, श्लेषम, रक्त, त्वचा, मांस आदि का भी श्री गुरु से अपहार नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने को पूर्णतया सद्गुरु को अर्पण करने में वंचना करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होकर नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए सब जीवों का जिन्होंने उद्धार किया है, उन श्री गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है, गुरु ही परब्रह्म है, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति के कारण रूप हैं, संसार सागर को पार करने के लिए सेतु रूप हैं तथा जो सब विद्याओं के उदय स्थान हैं, ऐसे शिव स्वरूप कल्याणकारी श्री गुरु को नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बने हुए जीव के नेत्रों को
जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोल दिया है, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। संसार के सत्य ज्ञान का बोध कराने वाले, तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरी माता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही इष्ट देवता हो, ऐसे उन श्री गुरु को नमस्कार है। जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके प्रकाश से वह प्रकाशित होता है, जिनके आनंद से सब आनंदित होते हैं, उन सच्चिदानंद रूप श्री गुरु को नमस्कार है। जिनकी स्थिति से यह जगत है, जिनके सूर्य रूप होने से यह सब प्रकाशित होता है, जिसकी प्रीति के कारण पुत्र आदि सब संबंधी प्रिय लगते हैं, उन श्री गुरु को नमस्कार है। जिनसे यह जगत चेतन स्वरूप लगता है, किंतु चित्त जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जिनके द्वारा प्रकाशित होती हैं, उन चित्त स्वरूप श्री गुरु को नमस्कार है। जिनके ज्ञान से यह विश्व शिव से भिन्न अथवा भेद रूप दिखाई नहीं देता, एकमात्र सदरूप ही जिनका रूप है, उन श्री गुरु को नमस्कार है। जो कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा को नहीं जाना है, वे ज्ञानी हैं, और जो कहते हैं कि जान लिया, वे नहीं जानते हैं। जो ब्रह्मा से अभेद भावपूर्ण हैं, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। कान रूप जिन गुरुदेव से कार्य रूप जगत प्रकाशित होता है, उन कार्य रूप श्री गुरु को नमस्कार है। नाना रूप वाले इस विश्व में कहीं भी कोई भिन्नता नहीं है, केवल कार्य कारण भाव ही है, ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। जिनके चरण कमल युगल सुख दुख शीतोष्णादि द्वंद्व तापों का निवारण करते हैं और सदा आपत्तियों से उद्धार करते हैं, ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षण करने वाले हैं, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शिव भी रक्षण नहीं कर सकता। इसलिए पूर्ण प्रयत्न द्वारा श्री गुरु की शरण जाना चाहिए। पर शिव और पराशक्ति स्वरूप श्वेत अरुण प्रभा से युक्त मन वाणी और चित्त से गोचर श्री गुरु के चरण युगल की मैं वंदना करता हूं। गो शब्द गुणातीत और रू शब्द रूपातीत को प्रकट करता है। जो गुण रूप से अतीत, निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप के प्रदाता हैं, उन्हें गुरु कहा गया है। हे प्रिय, तीन नेत्रों के ना होने पर भी जो सर्वसाक्षी शिव स्वरूप हैं, चार भुजाओं के ना होने पर भी जो अच्युत विष्णु हैं, चार मुखों के ना होने पर भी ब्रह्मा हैं, उन्हें श्री गुरु कहा गया है। दया के उमड़ते हुए समुद्र उन श्री गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से जीव इस भेदात्मक संसार से मुक्ति पा लेता है। श्री गुरु का परम रूप विवेक रूपी चक्षुओं के लिए अमृत सदृश्य है। मंदभाग्य लोग उस रूप को नहीं देखते, जैसे अंधे सूर्योदय को नहीं देख पाते। हे प्रिय, जिस दिशा में श्री गुरु नाथ के चरण युगल विराजते हैं, उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। हे आर्य, जिस दिशा में विश्व की उत्पत्ति और प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी भगवान चक्रवर्ती गुरुदेव जागृत हैं, उस दिशा में विद्वत जन मंत्रोच्चार करते हुए गुंजारव करने वाले भ्रमर जिन पर मंडराते हैं, ऐसे सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। श्री गुरुदेव, परम गुरुदेव और परात पर गुरु देव स्वरूप श्री नाथादि तीन गुरुदेव, गणपति, कामरूप, पूर्णगिरी, जलंधर तीन पीठ, मंथान आदि 8 भैरव सिद्धों का समुदाय, विरची, चक्र, सकंद आदि 3 बटुक, प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति 2 चरण, योन्यम्बादि दूती, अग्निमंडल, सूर्यमंडल, सोममंडल, आदिमंडल, 10 वीर भैरव, 64 योगिनी, सर्व संशोधिनी आदि 9 मुद्रा,
ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव 5 वीर अशिक्ष पर्यंत 51 मात्राओं से युक्त मालिनी मंत्र, इन सब तत्वों से युक्त जो गुरु का मंडल है अर्थात गुरु का दरबार है, उसे मैं नमन करता हूं। दुष्कर व्याधि देने वाले, इंद्रियों को दुख देने वाले, दुर्जया, दीर्घ श्वास, क्रिया रूप सैकड़ों संख्या में किए हुए प्राणायामों के अभ्यास से क्या लाभ, जिसके उदय होते ही बलवान वायु तत्क्षण शांत होता है। उस सहज आत्म भाव को प्राप्त करने के लिए निरंतर गुरु सेवा करो। अपने गुरु देव के शरीर का स्वरूप का चिंतन अनंत शिव के स्वरूप के चिंतन के बराबर है। अपने गुरुदेव के नाम का गुरु मंत्र का कीर्तन अनंत शिव कीर्तन के बराबर है। जिनके चरण रज की एक छोटी सी कनी संसार सागर के पार जाने के लिए सेतु बन जाती है, ऐसे गुरुनाथ की मैं उपासना करता हूं। जिनके अनुग्रह को प्राप्त कर महान अज्ञान का नाश होता है, ऐसे गुरुदेव को अपने इष्ट विषय की सिद्धि के लिए नमस्कार है। जिनका चरण कमल संसार के सब दावानलों का विनाशक है, उन श्री गुरु देव का ब्रह्मरंध्र में चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच तथा सहस्रदल मंडल रूपी कमल में अक्काथादि 3 रेखाओं से निर्मित और स वर्णों से युक्त त्रिकोण में ध्यान करें। संपूर्ण लोकों का सृजन करने वाली, समस्त पदार्थों की पुष्टि करने वाली, सकल शास्त्रों में पकड़ रखने वाली, संपदाओं को व्यर्थ मानने वाली, अवगुणों का परिमार्जन करने वाली, तत् सत्ता में ही एक दृष्टि रखने वाली, संसार के गुणों को विधायिका, मोक्ष मार्ग पर ही जिसकी दृष्टि टिकी हुई है, समस्त लोगों के रंगमंच की स्थापना के लिए जो आधारभूत स्तंभ के समान है, करुण रस के लिए वर्षा की भांति है, जो 36 तत्वों की समष्टि रूप माला के समान है, जिससे समस्त नीति नियमों अथवा काल की रचना होती है, जो सचिदानंद स्वरूप है, ऐसी श्री गुरुदेव की दिव्य दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर रहे। हे देवी, अग्नि से शुद्ध सुवर्ण के समान चारों ओर से बुद्धि रूपी ज्वाला से शुद्ध किया हुआ यह मंत्र राज निरंतर मृत्यु से रक्षण करे, ऐसा मैं मानता हूं। वह तत्व गुरु अथवा ब्रह्मा गतिशील है, अचल है, वह दूर है, वह समीप है, वह तत्व सबके समग्र विश्व के भीतर है तथा वह सबके बाहर भी है। अहम शब्द से वर्णित वह तत्व अज, अजर, अनादि और मृत्यु रहित है। निर्विकार चिदानंद स्वरूप अणु से सूक्ष्म और महत् से महान है। वह तत्व अपूर्व यानी जिससे पूर्व कुछ नहीं था, उससे भी परे है। वह नित्य, स्वयं प्रकाशित, निरामय, मल रहित, परमाकाश स्वरूप, अविचल, आनंद स्वरूप, क्षय रहित है। जिन गुरुदेव का आत्म तपोबल, वेद, शास्त्र, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान इन 4 प्रमाणों से जाना जाता है, ऐसे गुरु नाथ का सदा स्मरण करें। हे देवी, तुम में साधुता को देखकर अब उस तत्व का मनन कैसे करना चाहिए, यह मैं तुम्हें कहता हूं। जिसके द्वारा यह संपूर्ण वलयाकार, चरा और अचर जगत व्यापक है, उस पद को, ब्रह्मा या आत्म तत्व को जिन्होंने दिखाया, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जिनके चरण कमल सब वेदों के मुक्तमणि रूप महावाक्यों से सुशोभित होते हैं और जो वेदांत रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हैं, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जिनके स्मरण मात्र से अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वयं सर्व प्राप्ति रूप है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जो चैतन्य स्वरूप, शाश्वतम, शांत, आकाश से परे, निरंजन, नादातीत,
बिंदुतीत कलातीत हैं, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। स्थावरम जंगम चराचर समस्त जगत जिनसे व्यापक है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ 36 तत्वों की माला से अलंकृत भुक्ति और मुक्ति देने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से अनेक जन्मों के संचित सब कर्मों को भस्म करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु की सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। मेरे नाथ सारे जगत के नाथ हैं। मेरे गुरु तीनों जगत के गुरु हैं। मेरा आत्मा सर्वव्यापी सब में रहने वाला आत्मा है। यह अनुभव कराने वाले श्री गुरु को नमस्कार है। ध्यान का मूल आधार है। श्री गुरु की मूर्ति पूजा का मूल है। श्री गुरु के चरण मंत्र का मूल है। गुरु वाक्य मोक्ष का मूल है। श्री गुरु की कृपा। गुरु आदि हैं, अनादि हैं, गुरु परम देवता हैं। गुरुदेव से परे कुछ भी नहीं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सातों सागर तक के तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणों तक के एक बिंदु के हजारों भाग में ही सुलभ है। हरि के रुष्ट होने पर गुरु बचाते हैं। गुरु के रुष्ट होने पर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समस्त प्रयत्नों द्वारा श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप श्री गुरु की समग्र जगत है। गुरु से परे कुछ नहीं है। इसलिए श्री गुरु का पूजन करना चाहिए। श्री गुरु की भक्ति से ज्ञान और विज्ञान, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान तथा जगत का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुदेव से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इसलिए सिद्ध मार्गियों को उनका ध्यान करना चाहिए। नेति नेति कहकर श्रुति ने बताया है कि गुरु से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मन और वचन से हमेशा गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी गुरु कृपा के प्रसाद से केवल गुरु सेवा द्वारा विश्व की उत्पत्ति आदि में समर्थ हुए हैं। देव किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष चारण और मुनिजन भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। तप विद्या बल से युक्त लोग अहंकार से भरे होने के कारण यहाँ संसार के भ्रम चक्र में वैसे ही घूमते रहते हैं जैसे रहट के चक्के पर घड़ा घूमता है। देव गंधर्व किन्नर पितृ यक्ष ऋषि और सिद्ध भी यदि गुरु सेवा से परांगमुख हों तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। हे महादेवी सुनो, गुरु ध्यान सर्व आनंद प्रद सर्व सुख प्रद भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्रीमत् परब्रह्मा गुरु का मैं स्मरण करता हूँ। श्रीमत् परब्रह्मा गुरु का मैं स्तवन करता हूँ। श्रीमत् परब्रह्मा गुरु को मैं नमन करता हूँ। श्रीमत् परब्रह्मा गुरु की मैं काया वाचा मन एवं कर्म से सेवा आराधना करता हूँ। ब्रह्मानंद रूप परम सुखदाता केवल ज्ञान स्वरूप सुख दुख आदि द्वंद्व रहित आकाश के समान तत्वमसि आदि वाक्यों के लक्ष्य एक नित्य विमल निश्चल सर्व प्राणियों की बुद्धि के साक्षी भावातीत तीनों गुणों से रहित ऐसे सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्या शुद्ध आभास रहित निराकार निरंजन नित्य बोध स्वरूप चिरानंद स्वरूप पर ब्रह्मा गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हृदय कमल में कर्णिका के बीच विद्यमान सिंहासन पर विराजमान
दिव्या मूर्ति चंद्रकला के समान प्रकाश रूप, एक हाथ में ज्ञान रूप पुस्तक और दूसरे हाथ में इष्ट वरदान देने वाली वर मुद्रा धारण करने वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र, श्वेत विलेपन, श्वेत पुष्पों को धारण किए हुए, मोतियों से अलंकृत, आनंदपूर्ण, दो नेत्र वाले, जिनकी वामांग पीठिका पर दिव्य शक्ति विराजमान है, मंद मुस्कान युक्त, गाढ़ कृपा के आगार गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। आनंद स्वरूप, आनंद प्रदाता, प्रसन्न मुख, ज्ञान स्वरूप, आत्मबोध युक्त, योगेश्वर, स्तुति करने योग्य, संसार रूपी रोग के वैद्य श्री गुरु को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनमें उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह रूप पंचकृत्य नित्य भासते हैं, उन गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातः काल में मस्तक के श्वेत कमल में विराजित दो नेत्र और दो भुजा वाले श्रेष्ठ अभय मुद्रा युक्त शांत गुरुदेव का नाम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है, गुरु से अधिक कुछ नहीं है। यह शिव शासन है, शिव शासन है, शिव शासन है। यह गुरु तत्व ही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी है। यह मेरा शासन है, मेरा शासन है, मेरा शासन है, मेरा शासन है। इस प्रकार गुरु ध्यान करने से ज्ञान आप ही आप उत्पन्न होता है। उन सदगुरु के प्रसाद से मैं मुक्त हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। मन और इंद्रियों द्वारा गोचर विषय रूप सभी अनित्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। सर्व का स्वरूप आत्मा ज्ञा है और ज्ञान को मन कहा गया है, क्योंकि मन द्वारा ही ज्ञान होता है। ज्ञान अर्थात मन को ज्ञा सम अर्थात आत्मा के तुल्य करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे महादेवी, यह गुरु महिमा सुनकर भी जो गुरु की निंदा करता है, वह जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देर है तब तक, कल्प के अंत तक भी गुरु स्मरण करना चाहिए। शिष्य के स्वच्छंद अथवा मुक्त होने पर भी उसे गुरु का लोप नहीं करना चाहिए, अर्थात गुरु से परांगमुख नहीं होना चाहिए। विवेकी शिष्य कभी गुरु के सामने हुंकार करके ना बोले तथा उनके सन्मुख असत्य भाषण ना करें। गुरु के सामने जो शिष्य हुंकार तुंकार करके बोलता है और गुरु को वाद विवाद से जीतने का प्रयत्न करता है, वह निर्जल अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। हे पार्वती, मुनियों, सर्पों तथा देवताओं ने यदि शाप दिया हो तो उससे और काल तथा मृत्यु के भय से भी गुरु रक्षण करता है। जिसको गुरु ने शाप दिया हो उसका रक्षण करने के लिए देवता या मुनि भी समर्थ नहीं है। गुरु के शाप से वह जल्द ही नष्ट होता है, इसमें संशय नहीं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला शब्द महामंत्र है। श्रुति और स्मृति भी कहती है कि गुरु साक्षात परम पद यानी पर ब्रह्मा है। श्रुति और स्मृति को ना जानने पर भी केवल गुरु सेवा करने वाला ही सन्यासी है, दूसरे तो केवल वेशधारी सन्यासी हैं। जिस प्रकार एक दीपक अन्य दीपक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शिष्य को जो नित्य निराकार निर्गुण निराभास पर ब्रह्मा का बोध कराता है, वह गुरु है। श्री गुरु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके शिष्य को आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इस गुरु मार्ग से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तृण पर्यंत स्थावर जंगम परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे जगन्मय श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप, भेद रहित, नित्या, पूर्ण, निराकार, निर्गुण, स्वात्मा में अवस्थित
श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। पर से भी परे नित्य आनंद कारक शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हृदयाकाश के मध्य स्थित गुरुदेव परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और जैसे दर्पण में शुद्ध स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, वैसे ही आत्मा में चिदाकार आनंद रूप वही मैं हूं, यह सोहम भाव प्रकट होता है। हृदय में अंगुष्ठ प्रमाण चिन्ह में आत्मा का ध्यान करते हुए जो भाव स्फुरित होता है, वह मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। हे पार्वती, ब्रह्मा का निज स्वरूप अगोचर, अगम्य, नाम रूप रहित, निशब्द, शब्द रहित है, उसे जानना चाहिए। जैसे कर्पूर और पुष्पादि में सुगंध स्वाभाविक है, जैसे सर्दी गर्मी स्वाभाविक है, वैसे ही ब्रह्मा भी शाश्वत है। इस प्रकार ब्रह्मा रूप होकर संसार में कहीं भी रहो, कीट जैसे भ्रमर के ध्यान से भ्रमर ही बन जाता है, वैसे ही ब्रह्मा के ध्यान से जीवात्मा भी ब्रह्मा ही बन जाता है। अंतकरण में गुरु का वैसा ध्यान करते हुए शिष्य स्वयं ब्रह्मा में बन जाता है। पिंड में, पद में, रूप में वह मुक्त है, इसमें संशय नहीं। पार्वती बोली, हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसको कहते हैं? हे शंकर, रूप एवं रूपातीत क्या है? यह विस्तार से कहिए। महादेव ने कहा, हे देवी, कुंडलिनी शक्ति को पिंड कहते हैं, हंस को पद कहते हैं, बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। हे सुमुखी, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है वह पिंड में मुक्त है, जिसका हंस पद में प्राण स्थित हुआ है वह पद में मुक्त है, और जिसको आत्म ज्योति रूप नील बिंदु का दर्शन हुआ है वह रूप में मुक्त है। जो निरंजन निराकार निर्विकल्प स्थिति में है वह यथार्थ में मुक्त है, इसमें संशय नहीं। साधक को स्वयं सर्वमय बनकर उस परम तत्व को देखना चाहिए। उस परम तत्व से परे कुछ नहीं है, यह सब कुछ निराश्रय है। उस परम तत्व का साक्षात करने के अनंतर साधक श्री गुरु की कृपा से सब आसक्तियों से रहित, अकेला, निष्प्रिय, शांत होकर स्थिर हो जाता है। इष्ट की प्राप्ति हो या ना हो, थोड़ी हो या अधिक हो, तो भी कामना रहित होकर सदा संतुष्ट चित्त से उसे भोगना चाहिए। ज्ञानी लोग उस पद को सर्वज्ञ पद कहते हैं, जिस पद को पाकर देही जीव सर्वमात्मा में बन जाता है और सदा शांत होकर सदा आनंद से कहीं पर भी रहते हुए रमण करता है। वह जहां निवास करता है वह देश पुण्य भूमि है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सामने मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। हे देवी, गुरु मार्ग द्वारा मुक्ति देने वाला उपदेश, गुरु भक्ति तथा ध्यान, यह सब मैंने तुझे बताया है। ए महाबुद्धिशालिनी, इस उपदेश, गुरु भक्ति तथा ध्यान से जो कार्य सिद्ध होते हैं वह कहता हूँ। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, लौकिक कार्यों के लिए नहीं। जो ज्ञानहीन लोग लौकिक कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं वे संसार रूपी समुद्र में भटकते रहते हैं, परंतु ज्ञानी के लिए किए हुए सब कर्म निष्कर्म बन जाते हैं, उसे कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। यह गुरु गीता भक्ति भाव पूर्वक पढ़ने से, सुनने से और लिखकर देने से सरफल की प्राप्ति होती है। हे देवी, गुरु गीता रूपी शुद्ध तत्व मैंने तुमसे कहा, भय व्याधि का नाश करने के लिए सदा स्वयं उसका जप करना चाहिए। इस गुरु गीता का एक एक अक्षर परम मंत्र है, अन्य अनेक मंत्र उसकी 16 कला के तुल्य भी नहीं है। गुरु गीता का पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, सर्व पाप नष्ट होते हैं और सर्व प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। गुरु गीता का यह जप काल मृत्यु के भय को दूर करने वाला, सर्व संकटों का नाश करने वाला और यक्ष राक्षस भूत चोर व्याघ्र आदि के भय को हरण करने वाला है। इससे सर्व प्रकार की महाव्याधियां दूर होती हैं, सर्व सिद्धियां व अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा सम्मोहन वशीकरण आदि की प्राप्ति होती है। इसका स्वयं जप करना चाहिए। वस्त्रासन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता, पत्थर पर रोग की उत्पत्ति और पृथ्वी पर बैठकर जप करने से दुख प्राप्ति होती है। काष्ठ पर बैठकर करने से जप निष्फल होता है। कृष्ण मृग चरम पर बैठकर जप करने से ज्ञान की प्राप्ति, व्याघ्र चरम पर मोक्ष की प्राप्ति, दर्भासन पर ज्ञान
सिद्धि और कंबल पर सर्व सिद्धि होती है। हे देवी, इस गुरु गीता का स्वाध्याय दर्भ या ध्रुवा के आसन पर या सफेद कंबल के आसन पर बैठकर एकाग्र मन से करना चाहिए। शांति के लिए सफेद आसन, वशीकरण के लिए लाल आसन, सम्मोहन के लिए कृष्ण आसन और धन प्राप्ति के लिए पीला आसन उपयुक्त है। शांति की कामना वाला उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जप करे। वशीकरण सिद्ध करने की इच्छा वाला पूर्व की तरफ और मारण की इच्छा वाला दक्षिण की तरफ और धन प्राप्ति की इच्छा करने वाला पश्चिम की तरफ मुख करके जप करे। इस गुरु गीता के पाठ से सर्व प्राणियों का सम्मोहन, सर्व बंधनों से मुक्ति, देव और राजा की प्रीति और सर्व लोगों का वशीकरण होता है। इस गुरु गीता के पाठ से सब अनिष्टों का स्तंभन, गुणों की वृद्धि, दुष्कर्म का नाश और सत्कर्म की सिद्धि होती है। असिद्ध कार्य सिद्ध होता है, नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है, दुस्वप्न दूर होता है, सुस्वप्न का फल मिलता है। इसके पाठ से सर्व प्रकार की शांति होती है, बंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है, अवद्धव्य तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके पाठ से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विधवा स्त्री यदि निष्काम भाव से इसका पाठ करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सकाम भाव से इसका पाठ करने से दूसरे जन्म में वह अवद्धव्य को प्राप्त करती है। गुरु गीता का पाठ सर्व दुख, भय, विघ्न तथा शाप को नष्ट करता है। इसके पाठ से सभी विघ्न शांत होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक जिन जिन विषयों का चिंतन करता है वे सब उसे निश्चित प्राप्त होते हैं। इस गुरु गीता का पाठ कामना वालों के लिए कामधेनु है, कल्पना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष है, चिंतन करने वालों के लिए चिंतामणि है, वह सर्व मंगल कारक है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका नित्य जप करता है वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होता है। जो भोग की कामना से करता है उसको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। शक्ति के उपासक, सूर्योपासक, गणपति, विष्णु और शिव के उपासकों को सत्य की सिद्धि प्रद गुरु गीता का जप करना चाहिए, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हे समुखी, काम्य फल की प्राप्ति के लिए हेतु किए जाने वाले जप के स्थानों का वर्णन करता हूं। समुद्र नदी के किनारे, शिव या विष्णु के मंदिर में, शक्ति के देवालय में, गौशाला में, सब देवालयों में, वट वृक्ष या धतूरे वृक्ष के मूल में, मठ में, तुलसी वन में तथा पवित्र निर्मल स्थान में नित्या अनुष्ठान करते हुए शांत और मौन भाव से इसका जप करना चाहिए। शमशान में, भय भूमि में, वट मूल के निकट, धतूरे के मूल में तथा आम्र वृक्ष के निकट इसका पाठ करने से सिद्धि होती है। गुरुपुत्र, मूर्ख, अनपढ़, मंदबुद्धि वाला होने पर भी उसके दीक्षा, व्रत, तप आदि शुभ कार्य सिद्ध होते हैं, व्यर्थ नहीं होते। संसार के मलों का नाश करने के लिए, भवबंधन से मुक्त होने के लिए तत्वज्ञानी गुरु गीता रूपी जल में सदा स्नान करता है। जो सद्ब्रह्मा को जानने वालों में श्रेष्ठ है वे ही साक्षात गुरु हैं। गुरु जिन स्थानों में निवास करते हैं वे सभी स्थान पवित्र हैं, इसमें संशय नहीं। सर्व शुद्ध और पवित्र गुरुदेव जहां भी स्वभावतः रहते हैं उस क्षेत्र या पीठ में समस्त देवताओं का समुदाय निवास करता है। आसन पर बैठा हो, सोता हो, चलता हो, घोड़े पर बैठा हो, हाथी पर सवारी किए हो, सुषुप्ति पे हो या जागता हो, ऐसा नित्य ज्ञानी पुरुष जो गुरु गीता के जप में से पवित्र बन गया है, यदि उपयुक्त अवस्था में उसके दर्शन हो तो दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे समुद्र में पानी, दूध में दूध, घी में घी, आकाश में घटाकाश मिल जाता है, वैसे ही परमात्मा में जीवात्मा मिल जाता है। और इसी प्रकार ज्ञानी जीवात्मा परमात्मा में लीन होता है। इस एकत्व को प्राप्त करने वाला ज्ञानी रात दिन कहीं भी आनंद में मग्न रहता है। इस प्रकार ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर रहता है। जो साधक सर्व प्रयत्न पूर्वक भावपूर्ण होकर
उसकी भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। वह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। उसकी जीवा के अग्रभाग पर सरस्वती वास करती है। गुरु गीता के जप से सब प्राणी सर्व सिद्धियों को प्राप्त करते हैं तथा उन्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे द्वारा कहा गया यह धर्मयुक्त ज्ञान सत्य है, पूर्ण सत्य है। हे सुमुखी, गुरु गीता के समान सचमुच और कुछ नहीं है। एक ही देव, एक ही धर्म, एक ही निष्ठा, यह परम श्रेष्ठ तत्व है। गुरु से परे कुछ नहीं है, गुरु से आगे अन्य कोई तत्व नहीं है। हे देवी, गुरु भक्त के माता पिता, कुल, वंश और पृथ्वी भी धन्य है। गुरु भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्रिया, प्राण, धन, स्वजन, बांधव, माता पिता, कुल सब कुछ गुरु हैं, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, कल्प पर्यंत या करोड़ों जन्म के जप, व्रत, तप और दूसरी शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब एकमात्र गुरु को संतुष्ट करने से सफल होती हैं। हे सुंदरी, विद्या बल या तपोबल से गर्वित जो मानव एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवर्षि, पितृ, किन्नर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा अन्य मुनिजन गुरु सेवा नहीं करते, वे सचमुच ही बड़े अभागे हैं। गुरु भाव या श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, श्री गुरु के चरण के अंगूठे के आश्रय में सर्व तीर्थ रहते हैं। इस गुरु गीता का जप करने से मनुष्य जय प्राप्त करता है और अनंत फल पाता है। हीन कर्म और अधम स्थानों को त्याग कर इस जप को करना चाहिए। हीनासन पर गुरु गीता का जप करना हीन फल देने वाला है। प्रस्थान के समय शत्रु का संकट उपस्थित होने पर जप करने से जय की प्राप्ति होती है और मरने पर यह जप मुक्ति देता है। गुरु पुत्र के सभी कर्म सर्वत्र सिद्ध होते हैं। तुम मेरी अत्यंत प्रिया हो, इसलिए गुरु गीता का यह रहस्य मैंने तुम्हारे सामने कहा है। वह किसी के समक्ष भी प्रकट नहीं करना, प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना। हे पार्वती, कार्तिक स्वामी, गणेश आदि मुख्य गण तथा विष्णु आदि देवों को भी मन से भी मत कहना। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। हे देवी, जिसका चित्त पूर्ण परिपक्व और श्रद्धा तथा भक्ति युक्त हो, उसको यह उपदेश कहना। हे प्रिय, तुम सदा मेरी आत्मा हो। अभक्त, ठग, नीच, पाखंडी और नास्तिक मनुष्य को गुरु गीत कहने का कभी मन से भी विचार नहीं करना चाहिए। संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाला जो एकमात्र मंत्र है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि देवों तथा नारद आदि सब मुनियों से पूजित जो सिद्ध मंत्र है, दरिद्रता, दुख आदि सारे भवरोगों को नष्ट करने वाला जो मंत्र है, जो मृत्यु रूपी महाभय का हरण करता है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता देव गुरु मंत्र को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में ईश्वर पार्वती संवाद रूप श्री गुरु गीता संपूर्ण हुई। श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण हो। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।